हेलो एवरीवन। आज हम आपको जो शॉर्ट्स होता है उसकी कटिंग बताएंगे कैसे करते हैं। हमारी जो शॉर्ट्स की लेंथ है वो 15 इंच है, हिप है 40, वेस्ट है 28, थाई है 26 और बॉटम है 25। इसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे इसके अंदर। और जो हमारा बेल्ट है वो 3 इंच का है, लास्टिक है, प्लस उसके अंदर फ्रील बनी हुई है। तो हम सबसे पहले बेल्ट माइनस करेंगे 3 इंचेस और 15 इंच हमारा जो रेडी है वो रखेंगे। तो इस तरीके से आप बेल्ट माइनस कर सकते हो ऊपर निकाल के। ठीक है। 2.5 इंच हमने बॉटम ऐड करी है इसके अंदर। ये देखिए 2.5 इंच बॉटम ऐड करी है। और हमें ऑल ओवर इलास्टिक चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर ना जिप है, ना साइड से ओपनिंग है, ना फ्रंट से ओपनिंग है, कहीं से कुछ नहीं है। तो जब ये ऐसी कंडीशन होती है तो अपन क्या करते हैं, जो अपना हिप एरिया होता है, हिप का मतलब राउंड मेजरमेंट होता है, उसका 1/4 करके अपन निकालते हैं हिप का, वो वेस्ट का मेजरमेंट निकालते हैं। तो वेस्ट का मेजरमेंट इसलिए निकालेंगे क्योंकि हम इसके अंदर नीचे से पहनेंगे, ओपनिंग कहीं से नहीं है अपनी, इसीलिए। और अगर जिप होती है तो अपन वेस्ट का 1/4 करके निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया था 1/4 हिप का, और 1 इंच सिलाई के लिए ऐड किया है। 1/2 इंच क्रोच में जाएगा और 1/2 इंच साइड फिटिंग में जाएगा, इसी कारण। ठीक है। अब क्रोच लेंथ निकाली है हमने। क्रोच लेंथ निकालने के लिए हम वही करेंगे जो पैंट में करते हैं अपन हमेशा। पैंट प्लाजो जैसे हिप का 1/4 किया, प्लस 1.5 इंच किया, माइनस बेल्ट किया। तो हमारा जो माइनस बेल्ट था 3 इंचेस वो किया। उसके बाद में हमारा जो भी आंसर आया वो आपको बताया होगा पहले वाली वीडियो में आप देख लेना। था ये हमारी 26 इसमें ड्यूजिंग वगैरह सब ऐड है, तो मैंने 26 का हाफ किया। उसका 1/4 किया। 1/4 करने पे हमारा 13 इंच आया। बॉटम में हमारी 25 का भी हमने 1/4 किया। 2 फोल्ड में इसलिए हमने 1/4 के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और 1.5 इंच हमने इसमें मार्जिन ऐड लिया है। क्रोच की लेंथ का मिड पॉइंट करके हमने क्रोच की शेप दी है। इस तरीके से आप देख सकते हो। इसका बैक और फ्रंट पार्ट दोनों इक्वल रहेंगे, ना कहीं से बड़ा रहेगा और ना ही कहीं से छोटा रहेगा। पेज पॉकेट हम इसमें लगाएंगे, वो आपको दिखा देंगे स्टिचिंग करते टाइम। इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से हुई है। सेम ऐसा ही हम बैक पार्ट के लिए कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर ली है, ये देख सकते हो आप। बैक पार्ट की करेंगे। आप एक साथ भी 4 फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग रेडी हो गई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम पेज पॉकेट की कटिंग करेंगे। हमारे शॉर्ट्स में पेज पॉकेट है जो ऊपर से लगाई जाती है, इसलिए उसे पेज पॉकेट बोलते हैं। 10 इंच हमें रेडी रखनी है लेंथ, तो हम 11 इंच लेंगे, हाफ हाफ इंच मार्जिन के लिए। 6 इंच हम इसकी विड्थ रखेंगे। इस तरीके से 6 इंच हम इसका माउथ रखेंगे। 2.5 इंच हम अंदर जाएंगे। कट पॉकेट वाली शेप देनी है, लेकिन पॉकेट कट नहीं है, पेज पॉकेट है। ये हमारी पेज पॉकेट हो गई है। हम इसको सिलना बताएंगे, तब आप देखना वीडियो में कैसे इसको स्टिच करते हैं। इस तरीके से लगेगी ये इसी के ऊपर। ये पेज पॉकेट होगा, ये एरिया फिनिश हो जाएगा और ये ज्वाइन हो जाएगा इससे। शॉर्ट सिलना बता रहे हैं हम आपको।
ये क्रोच ज्वाइन कर लिए हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। ये देखो, अब इस पे पेज पॉकेट लगाएंगे। एक पेज पॉकेट मैंने पहले ही लगा ली है कि ये बनने के बाद ऐसे दिखेगी। दूसरी हमें अब लगानी है, मैं आपको दिखा रही हूँ लगा के। इस तरह से साइड वाली सिलाई के बराबर रखना है, ऊपर वाली सिलाई के बराबर रखना है। यहाँ से इसको सेट करना है। वैसे इस पे सिलाई लगा देनी है। झोल नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। इस तरीके से ये हमारी दोनों पेज पॉकेट रेडी है। ये आयरन करी हुई है, बिना आयरन के हैं, इसलिए थोड़ी यहाँ से उठी उठी दिखेगी कि आयरन से दबा दी गई है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। बैक पार्ट का क्रोच ज्वाइन करेंगे। बैक पार्ट का क्रोच ज्वाइन कर लिया है। अब इसको साइड से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से साइड सीम। साइड मोड़ पे डाल दो इसको। दोनों साइड की साइड सीम लगाने के बाद में दोनों साइड सीम लग गई है। और ये देखो, ये हमारी गोलाई आ गई है चारों तरफ वाली। अब हम पहले बॉटम फोल्ड भी कर सकते हैं या ऊपर का बेल्ट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ बॉटम फोल्ड कर रही हूँ। बॉटम फोल्ड करने के लिए पहले मैं हाफ इंच पे एक स्टिच लगा रही हूँ। जब भी अपन चौड़ी बॉटम फोल्ड करते हैं तो पहले हाफ स्टिच लगाने से फैब्रिक को जितना मोड़ोगे आप तो उसमें झूल नहीं आएगा। जैसे 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच आप फोल्ड करते हो ना, तो उससे पहले हाफ इंच कर लेना है, क्योंकि जब भी हम ऐसे फोल्डिंग करते हैं ना तो फिर उसमें झूल नहीं आता है। ये मैं ऐसे फोल्ड कर लूंगी इसको। तो ये बॉटम फोल्ड कर लिए। ये देखिए, इसमें कहीं झोल वोल भी नहीं आया है, बिना आयरन के ही दिखा रहे हैं अभी तो हम आपको। अब अंदर वाली जो सीम लगती है, इन सीम वो लगा रहे हैं। 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इन दोनों को बराबर पकड़ के ऐसे क्रोच से क्रोच मिलनी चाहिए। ये लो, ये लगाइए। अभी हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी पेज पॉकेट तो बाद में दिखा दूंगी। अब हम बेल्ट लगाना बताएंगे। देखो, यहाँ से क्रोच वाले साइड से फ्रंट ले लो चाहे बैक ले लो, पर इसको 1 इंच छोड़ दो पहले और हाफ इंच का मार्जिन दबाओ क्रोच के लिए। ऐसे क्रोच के साथ बेल्ट लगा रहे हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। ये देखो, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से हमने ये 1 इंच छोड़ दिया था कपड़ा ऐसे ऊपर निकलते हुए। अब हम इसको जॉइंट मिलाएंगे तो बिल्कुल जो सिलाई आ रही है वहां से लेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे। अब इसको बाहर निकाल के इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ऑल ओवर इलास्टिक है तो जॉइंट फिनिश करने का बहुत ही इजी तरीका है ये। कुछ लोग बेल्ट के साथ साथ ही फिनिश करते हैं इलास्टिक को, लेकिन हम बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, कोई भी बना लेगा ऐसे। जहाँ हमारी स्टिच थी वहां के हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से आएगा।
ये देखिए, ये बेल्ट लग गया हमारा। अब इसी के अंदर हमारी फ्रिल बन जाएगी और इसी के अंदर हमारी इलास्टिक लग जाएगी। उससे पहले हम इसको यहाँ से फिनिश करेंगे, ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। हाँ, हल्का सा कर दो बस। ये हमने पहले ही फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको डायरेक्ट ही ऐसे बेल्ट के लिए कर लेंगे। जहाँ से हमारा जॉइंट है उसी से हमें स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं किधर से भी कर लो, किधर से भी करोगे तो झोल आने की संभावना रहेगी। तो जहाँ से हमने जॉइंट स्टार्ट किया था वहीं से काम करना है अपने को। ऐसे लगा देंगे पूरे में स्टिच। कर दो। ये देखो, ये हमने बेल्ट बना लिया है। अब लास्टिक डालने के लिए हमें 2 इंच या 1.5 इंच, कम से कम 1.5 इंच, ज्यादा से ज्यादा 2 इंच अपने को ओपनिंग रख देनी है। इसमें से हम लास्टिक डालेंगे, लेकिन हमारे इसमें ऊपर फ्रिल बनी हुई है तो उसके लिए हम पहले इसमें एक स्टिच लगाएंगे बीच में। जितनी चौड़ी हमारी लास्टिक रहेगी उस मार्जिन को रखते हुए हम वहां से स्टिच लगाएंगे। अब जो हमारी लास्टिक है हम उसको मेजरमेंट कर लेते हैं पहले कि कितनी है। देखो, हमारी मेन स्टिच यहाँ है, 3 इंच का रेडी बेल्ट है। अब ये देखेंगे कि हमारी लास्टिक कहाँ आ रही है, यहाँ होके आ रही है हमारी लास्टिक इतनी। तो हम चुप दे दो, चुप। देखो, हम लास्टिक मेजरमेंट करना बताते हैं आपको, फिर कैसे स्टिच लगाना है। हमारी जितनी चौड़ी लास्टिक है हम उस हिसाब से ये बेल्ट काटे हैं और उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसी की फ्रिल बनेगी। शॉर्ट रेडी हो गया, बन गए शॉर्ट। अब इसमें ये देखो, लास्टिक लास्टिक के अकॉर्डिंग ही हमने ये बेल्ट चौड़ा रखा है कि जितनी चौड़ी हमें लास्टिक रखनी है उसमें तो ये बेल्ट डल जाएगा। उसके बाद में जितनी चौड़ी ये बचेगा कपड़ा इसमें फ्रिल आएगी, ऐसे ऐसे करके। तो हमें ये देखना है कि फ्रिल हमें कितनी ऊपर रखनी है। भाई ये यहाँ से जो है ये वाली चीज, अब ये जो कपड़ा बचेगा ना इसकी फ्रिल बनेगी। तो हमें ये देख लेना है कि अगर लास्टिक हमें 1/2 इंच की डालनी है और फ्रिल भी हमें हाफ ही रखना है तो आप उन दोनों को प्लस करके ये बेल्ट बनाओगे। मेरे को ये यहाँ तक देखो, ये एक सिलाई लगानी है बेल्ट के लिए और ये ऊपर बचेगा, इसे फ्रिल बनेगी। तो आप देखो देखो, अब ये स्टिच लगा रहे हैं हम। यहाँ से ये ओपन था बट इसमें हम स्पेस नहीं रहेंगे, पूरे में इलास्टिक लगा लेंगे। ऐसे सिलाई लगा लेंगे फिर इलास्टिक लगाएंगे, ये ऐसे। ये ऐसे हमने दिखा दो। ये देखो, यहाँ होके हमने स्टिच लगाई थी, यहाँ होके पूरे में स्टिच लगाई थी, यहाँ से ओपन रखा था हमने। अब स्टिच लगाने के बाद जो पार्ट बच रहा है ना हमारा, उसमें अपनी फ्रील आ जाएगी। अब हमने 28 हमारी वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने लास्टिक डालनी है। मैं इसमें टोटल 26 इंच की लास्टिक डालूंगी। हाफ किया तो मेरा 13 इंच हो गया। यहाँ से लास्टिक डाल ली है मैंने और इसको ज्वाइन करूंगी अभी। ये लास्टिक डालने का सबसे इजी तरीका है। इसको सेट कर लेना है ऐसे। सेट करने के बाद में ये जो ओपन एरिया है इसको स्टिच से बंद करके बीच में एक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में बेल्ट लगाना है हमें से, तो बेल्ट लगाने वाले लूप लगाने हैं इसमें। ये ऐसे हमने इसको बंद कर दिया है। लास्टिक पे सिलाई नहीं चलनी चाहिए वरना वो खींचेगी नहीं। ये बंद हो गया है यहाँ से और इजी तरीके से लास्टिक डाल दी है हमने। 26 आ गई है हमारी। अब इसमें बीच में एक सिलाई और लगा दूंगी ताकि उससे ये फ्रील अच्छे से दिखने लग जाए। हाँ,
ये देखो ऊपर से ये फ्रील बन गई है हमारी। ये फ्रंट पार्ट है, ये पॉकेट है। अब हम इसमें साइड में बेल्ट वाले हुक लगाएंगे और बेल्ट बनाएंगे इसका। 2 मिनट का काम है बेल्ट बनाना। बेल्ट बनाने के लिए हमें एक स्टिच लगानी है। जितनी चौड़ी बेल्ट रखनी है उतना मार्जिन रखना है हमें, इधर सिलाई वाला नहीं, ऑन फोल्ड वाला। क्योंकि जब हम इस जैसे डोरी बनाते हैं ना ब्लाउजों में, सूट में, उस हिसाब से काम करना है। जैसे हमने यहाँ से, ये देख सकते हो यहाँ सिलाई लगाई है हमने, हमें इतनी चौड़ी रखनी है रेडी, तो हमने ऑन फोल्ड के साइड से यहाँ से यहाँ तक कपड़ा रख दिया और 1/2 इंच मार्जिन दबा दिया। अब मैं इसको सीधी कर लूंगी। सीधी करने के लिए मुझे यहाँ पे भी एक सिलाई लगानी है। उसको पैन या कोई भी नुकीली चीज होती है, पेचकस वगैरह, उससे आप सीधी कर सकते हो। मार्केट में एक लूपर भी आता है जो डोरी बनाने का, किसी भी थ्रेड्स वाली शॉप पे मिल जाएगा आपको आसानी से। जो मैंने सिलाई लगाई थी यहाँ से, उसको मैंने कट कर दिया है। और जो इसकी जो स्टिच आ रही है ये वाली, उसको ऐसे नहीं रखेंगे हम। ऐसे रहेंगे तो साइड से दिखेगी, उसको ऐसे रखेंगे तो वो अंदर रहेगी। फिर इस तरीके से ये बेल्ट वाले हुक्स है, कपड़े वाले। स्टील वाले हुक भी आते हैं पर वो ऐसे नहीं होते। इस तरीके से अब हम हमारा जो पॉकेट वाला एरिया है उसका जो माउथ है उसके सेंटर में हम ये लगा देंगे कुछ इस तरह से। 1/2 इंच लूजिंग देनी है हमें। जहाँ लास्टिक है हमारी उससे हल्का सा ऊपर लेना है, 1/2 इंच या 0.25, इस तरीके से। क्योंकि बेल्ट हमारा लास्टिक जितना चौड़ा बनेगा तो थोड़ा लूजिंग भी तो चाहिए हमें। ये बेल्ट बना लिया है मैंने। अब ये बेल्ट इस पे ज्वाइन करेंगे अपन। यहाँ से लास्टिक को ऐसे खींच के रखना है और जो साइड वाली सिलाई थी हमारी, दोनों पार्ट्स ज्वाइन करे थे उसकी, वहां से हम एक स्टिच लगा के इसको जोड़ेंगे। बेल्ट हमें फ्रंट फ्रंट में शो करवाना है, इसलिए हम साइड वाली स्टिच से ही बेल्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। फुल बेल्ट नहीं है हमारा। इस तरीके से हम इसको इसमें डाल देंगे ऐसे, और आगे फूल बना देंगे इसका दोनों का टाई करके। दूसरा भी लगा लेंगे हम इसी तरीके से। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये शॉर्ट्स बन के रेडी हो गया है। पहनने के लिए तैयार रहिए। आप भी सीखिए हमसे, बहुत इजी है बनाना।